कल का दिन वेस्ट गया, आधे चंपत हो गए थे ना, तुम भगा दिए गए, अपने करतूतों के कारण तुम्हें क्लास निकाला दे दिया गया है ना। ऐसे काम मत किया करो। अब जब पेपर आएगा ना, ये शुक्र मनाओ कि कल क्लास मैंने ली नहीं। कल मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने का प्लान कर रही थी, फिर मुझे खबर मिली कि सर ने जो है तुम लोगों को आधी जनसंख्या को निकाल दिया। तो मुझे लगा कोई बात नहीं, अब जैसे नया टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था जो इंट्रोड्यूस करना था, आज मैं भाग पढ़ाने वाली थी कल। फिर मुझे लगा कि आधों का क्यों नुकसान करना, नौकरी की जरूरत इनको भी उतनी है जितनी लड़कियों को है ना। तो क्या हुआ, अब अगर लेकिन ऐसा दोबारा हुआ तो मैं दोबारा क्लास इनका नुकसान नहीं कराऊंगी। ये तो तुम्हारे बारे में सोचे कि चलो एक आधे के बेचारे का शादी ब्याह अटक जाएगा, फिर दिक्कत होगी और फिर तुम पछताओगे कि काश वो एक एक नंबर से रहते हैं ना, तब लगता है काश एक क्लास कोई सी में एक नंबर जुड़ गया होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। देखो तुम्हें मैं बार बार समझाती हूँ, तुम मैच्योर हो गए हो, इसकी इंपॉर्टेंस को समझो। ये एक क्लास का एक नंबर कहीं एग्जाम में दुखी करेगा, फिर इसीलिए पढ़ लिया करो। और तुम्हारे बीच में से जो लोग लग गए, अब देखो वो लाखों रुपए कमा चुके, और जो उस टाइम पे रह गए, कोई एक नंबर से कोई दो से, वो यहीं बैठे रह गए। ये यारी दोस्ती ना कुछ दिनों की यहीं की है। तुम में से किसी का दोस्त उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं करता ना। तुम्हारे बीच में इनके जो कईयों के दोस्त हैं, तुम्हारे ही साथ के लड़के, कितनी तनख्वाहें भेज दी उसने तेरे अकाउंट में? कुछ भी नहीं भेजा ना। तू यहीं रह गया, वो लग गया, उसका आराम से शादी ब्याह हो जाएंगे, परिवार चल पड़ेगा, तू ऐसे ही बैठा रह गया। इसीलिए पढ़ लो, इसीलिए ये सिर्फ ये नहीं है, तुम भी हो जाओगे अब, इसलिए पढ़ लो सारे। हाँ, अब इस बात की ना इम्पोर्टेंस को समझो। कोई किसी का सगा नहीं है। अब भी देखो, अभी बातों में ध्यान है, सुन लो इस बात को। कोई किसी के अकाउंट में पैसे नहीं भेजेगा, जो लग गया ना उसके अकाउंट में आने पैसे, उसी का जीवन सुधरेगा, उसी की लाइफ बढ़िया बनेगी। तो इसलिए पढ़ो। कल मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पढ़ाने वाली थी, अब आज पढ़ा रही हूँ। जो हमारा टॉपिक था ना फर्स्ट, उसका सिर्फ आधा पौना सा पेज पढ़ना रह गया, और वो भी मैंने समझा रखा है। मैं टिक मार्क जरूर कराऊंगी, लेकिन आज मेरा टारगेट है आपके चैप्टर का अगला पार्ट शुरू कराना। मैंने सेकंड टॉपिक पढ़ाया, थर्ड अभी नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि थर्ड समझ में तब आएगा जब हम सब कुछ पढ़ चुके होंगे। हम आज फोर्थ टॉपिक पढ़ेंगे। अब ध्यान से सबकी नजरें बोर्ड पर रहें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम बात करेंगे 395 अनुच्छेद। कितने भागों में डिवाइड हैं ये 22 भागों में डिवाइड है। और इनके अलावा कितनी अनुसूचियां हैं? हाँ, ये अनुसूचियां हैं। अब मुझे बताओ, क्या अनुसूचियां भी भाग में या अनुच्छेद में शामिल हैं क्या? अनुच्छेद बिल्कुल अलग है। अनुच्छेद डिवाइडेड है भाग में। कैसे? जैसे एक भाग है, उसमें 1 से लेकर 4 अनुच्छेद, भाग 2 में 5 से 11, भाग 3 में 12 से 35, ऐसे भी पढ़ेंगे। ऐसे सारे के सारे आर्टिकल किसमें लिखे हुए हैं? भाग में। ये अलग से एक टॉपिक है, बिल्कुल अलग से एक टॉपिक है, और इन दोनों को पहले पढ़ेंगे, फिर अनुसूचियों को। अब जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, तो हम हर चीज को पढ़ेंगे पूरी डिटेल के साथ, क्योंकि अब हम पढ़ रहे हैं चीजों को अपने पेपर पास करना ही करना इस नजरिए से। इसलिए मैंने कहा कि पहले मैं इस किताब को कराऊंगी, टाइम लेगी, हो सकता है 2 महीने 3 महीने पॉलिटिकल पे लग जाएं, लेकिन अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। आज का टारगेट है हमें भाग पढ़ने और समझने हैं। अब जो अपना टाइम खराब कर देगा ना, ये टॉपिक मैंने कल इसलिए इंट्रोड्यूस नहीं कराया कि बाद में अपने आप समझ में नहीं आएगा, इसलिए ध्यान से सुनो। कितने भाग हैं? 22। इन 22 में से कुछ तो तुम्हें आते हैं, कुछ सीखने और समझने पड़ेंगे। पहले भाग में आर्टिकल्स की अगर मैं बात करूं, 1 2 3 4, ये पहला भाग है। एक भाग में पहले में सिर्फ 4 आर्टिकल हैं, जिसमें कि आपको अपने संघ की और अपने राज्य की जानकारी मिलेगी। और इसी संघ और राज्य में तुम्हारे यूटीज के बारे में बताया, और अलग भी है यूटीज, लेकिन यहाँ एक इंट्रोडक्शन दिया, भाई तुम्हारा टोटल इतना एरिया, इतने राज्य, इतना तुम्हारे देश में हिस्सा पड़ता है। भाग 2 में 5 से लेके 11 तक में नागरिकता है। अब इस नागरिकता का एक एक टॉपिक पढ़ेंगे। अब पहले हम मोटा मोटा नागरिकता आती, लेकिन अब देखो पाकिस्तान के ऊपर क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ से जो पाकिस्तान गए उनके लिए भी आर्टिकल है, और जो पाकिस्तान से इंडिया आए उनके लिए भी आर्टिकल है, तो वो पढ़ेंगे पूरे डिटेल से। भाग 3 में 12 से लेके 35 के मूल या मौलिक अधिकार,
जो फंडामेंटल राइट्स हैं, और इसलिए मिलने चाहिए क्योंकि हम यहाँ पैदा हो गए, इसलिए हमारा हक है। जैसे एक बच्चे का हक है अच्छी परवरिश मिलना, ऐसे हमारा भी हक है कुछ बेसिक फंडामेंटल राइट्स हमें दिए जाएं। इस तरह भाग 4 में 36 से लेके 51 तक नीति निर्देशक तत्व हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए भारत सरकार की तरह राज्य सरकार को जब वो काम करे। ये भाग 4 हुआ। इस 4 के बाद 4A या ए कह लो, क कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और आर्टिकल आया 51A। इस ए से हम समझ गए कि पहले भाग 4 के बाद सीधे 5 था, जो 22 से 25 बने हैं ना, उसमें से देखो यहीं चेंज आ गया। जब भी कोई नया डिजिट आएगा तो हमने 395 को आगे नहीं बढ़ाया, हमने 51 पे रुक के सीधे 52 स्टार्ट होता था, हमने बीच में क्या लिख दिया 51A, क्योंकि ये लेटर स्टेज में आया और इसमें हम सब के मूल या मौलिक कर्तव्य इंट्रोड्यूस किए गए 1976 में 42वां संविधान संशोधन। ये बाद में आया है, ABCD जब भी आए ना समझना बाद में मिले हैं 99% केसेस में। तो भाग 4A हमने कहा 25 भाग हैं लेकिन लिखते 22 हैं, तो 22 तो देखेंगे ही, ये 23वां भाग हो गया, ऐसे करके ऐड होते जाएंगे। 5वें भाग में आर्टिकल 52 से लेके 151 तक है, और ध्यान से बिल्कुल शांति से चुपचाप रह के समझना क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इसमें इसके पार्ट्स हैं, अध्याय हैं। 52 से लेके 78 तक एक लाइन है, फिर 79 से शुरू होती है, फिर 123 से स्टार्ट होती है, फिर 124 से, और 5वां अध्याय 148 से। बीच के डिजिट तुम समझ जाओ, जो जहां से नंबर एंड होता है वहीं से अगला स्टार्ट होगा। ये 122 होगा, ये कुछ नहीं होगा, ये भी कुछ नहीं, ये 148 से 152 एंड तक होगा। इस तरह से ये 124 से फिर आगे तक ले जाना ना भाई, जितने बनेंगे 147 तक। तो इन सब में क्या है, मोटी मोटी सबकी जानकारी होनी चाहिए। इसकी बात करें तो ये 147 में लिख दूं। इसमें सबसे पहले 52 से 78 तक में, अब शांत रहो और सुनो, राष्ट्रपति के बारे में है, राष्ट्रपति की योग्यताएं, शपथ, सब कुछ दिया हुआ है। आर्टिकल 52 से स्टार्ट होता है, 52, 53, 54, 55, 60, 61 सब राष्ट्रपति है। 62 तक राष्ट्रपति चलेगा, फिर 63 से स्टार्ट हो जाएगा उपराष्ट्रपति, फिर ये चलता जाएगा 73 तक। 74 में जाके आपका प्रधानमंत्री आएगा, और प्रधानमंत्री चलेगा 78 तक। उसमें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के आपसी संबंध, इनके कैसे रिश्ते, किसको किसकी सुननी है, ये सब बातें लिखी हैं। यानी इसमें 3 शब्द तुम्हें याद रखने हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। समझ में आ गया? ये भाग 5 का पहला अध्याय है जिसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, राष्ट्रपति को हटाने के सब कुछ आ गया इसमें, कैसे बनेगा, क्या एलिजिबिलिटी, सब कुछ लिखा हुआ है इसकी शपथ तक में। 79 से 122 में 79, 80, 81 याद करो, संसद की जानकारी देंगे तुम्हें, जिसमें तुम्हारी लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस जिसको आप संसद, क्योंकि संसद व्यवस्थापिका जिसमें कि राष्ट्रपति भी आएगा, लोकसभा भी और राज्यसभा भी। यहां से लेके 121, 122 तक लिखा हुआ है कि लोकसभा राज्यसभा ऐसे काम करेंगी, ये कुछ होगा, ये इनके विधान बनाने की प्रक्रिया होगी। यानी आपको पूरे कानून की प्रक्रिया समझा दी, लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स की योग्यता, कितनी एज तक रहेंगे, कितने रिटायर होंगे, कितना सब कुछ उनकी एलिजिबिलिटी है, या शपथ का पूरा प्रोसेस कहां से कहां तक समझा दिया। 79 से 122 तक। 123 आपके प्रेसिडेंट की पावर है, और ये उस कंडीशन में है जब प्रेसिडेंट लोकसभा राज्यसभा से अलग कानून बनाना चाहे, तो आर्टिकल 123 राष्ट्रपति की विधायी शक्ति में उसके अध्यादेश की बात करेगा। स्टार्टिंग में यहाँ अध्यादेश नहीं है, यहाँ है नॉर्मल नेचुरल तरीके से जैसे कानून बनेंगे। ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम, यहाँ पे लोकसभा, राज्यसभा और संसद। यहाँ बताया कि अगर संसद की प्रक्रिया ना हो, राष्ट्रपति कैसे काम करेगा, तो कौन सी पावर दे दी गई, अध्यादेश। 124 में लिख दिया गया सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के टोटल जजेस, इनकी एलिजिबिलिटी, इनका क्राइटेरिया कितना, इनका सब कुछ चाहिए, सब कहां से कहां तक मेंशन किया। 148 में एक बहुत बड़ी पोस्ट लिख दी जिसको आप कहते हैं CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। यानी भाग 5 में 5 अध्याय हैं, जिनमें पहला आपको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम, मंत्री परिषद की जानकारी देगा। उसके बाद अगला आपको बताएगा लोकसभा, राज्यसभा प्रोसेस, ये जितने अधिनियम और कानून बनते हैं। फिर बताएंगे अगर ये ना हो तो अध्यादेश, फिर सुप्रीम कोर्ट, और फाइनली कैग।
कैग आर्टिकल 148 से 152 तक में सब कुछ एक्सप्लेन करेगा और यहाँ जाके देश का टॉपिक खत्म हो जाएगा। आगे समझ में ये इंपॉर्टेंट है। अब हर एक के बारे में आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे, पर पहले हम मोटा मोटा कम से कम डिजिट तो दिमाग में बैठा लें कि इसके बारे में ये होगा। अब कोई तुमसे पूछे कि 79 से 122 क्या एक्सप्लेन किया होगा? लोकसभा, राज्यसभा, संसद और कानून निर्माण की प्रक्रिया। जो पुराने पढ़ रहे हैं 110, 108, 112, 117 पढ़े हुए ना तुमने? ये क्या थे? विधेयक थे। इसी के बीच में तो आ गए सारे, यानी लोकसभा, राज्यसभा और विधेयक, कानून, बिल, ये सब इसमें आएंगे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री परिषद, पीएम कहाँ आएंगे? 52 से 78। ये पांचों अध्याय किस भाग में है? इतना सबकी समझ में आ गया? पहले में क्या था? देश और राज्य, 1, 2, 3, 4। मैं ये चारों बताऊंगी, लेकिन अभी सिर्फ मोटी मोटी बात करें कि 4 है पहले में। दूसरे में क्या है? नागरिकता, 5, 6, 7, 8, 9 पाकिस्तान जाने वाले, विदेश से आने वाले, विदेश में बसने वाले सबके बारे में है। उसके बाद मौलिक अधिकार है 35 तक, 36 से 51 नीति निर्देशक, 51 क में मौलिक कर्तव्य और 52 से 151 100 आर्टिकल आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम, मंत्री परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, विधेयक, कानून बनाने की प्रक्रिया, फिर अध्यादेश, फिर सुप्रीम कोर्ट और कैग। सबकी समझ में आ गया ये? ठीक है। कितने भाग पढ़ लिए हमने? ठीक है। अब कौन सा भाग आएगा? 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। 22 के 22 तुम्हें नहीं पता होने चाहिए, लेकिन लगभग 15-17 हमें याद करने हैं। 5 में हमने देखा देश, सेम कॉपी करके यहाँ किसके बारे में बताएंगे? राज्य। वो कितने से कितना था? 52 से 151, यानी ये स्टार्ट होता होगा 152 से 237 तक है। 152 से 237 वो 100 आर्टिकल थे। वो 52 से 151 था, यहाँ 152 से 237। इसमें कॉमन सेंस लगाओ। विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल, मंत्री परिषद और जो होता है ना सीएम, ये सारे निकलेंगे इसमें। क्या इसमें हाई कोर्ट भी आ जाएगा? बिल्कुल, जैसे वहां आया था हाई कोर्ट का। हमें आर्टिकल पता तो है 214, वो 1, 2, 4 था। देखो इसमें आ गया। यानी जो अभी तुम देश के बारे में पढ़ रहे थे ना, सेम ऐसे तुम पढ़ोगे। यहाँ किस किस के बारे में था? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्री परिषद। यानी स्टार्टिंग में वहां क्या मिलेगा? राज्यपाल, और अगर कोई है वहां पे तो सीएम, इस तरह के। फिर उसके बाद क्या था हमारा? तो वहां क्या मिलेगा? विधानसभा, विधान परिषद। वहां 169 और इस तरह के आर्टिकल्स पढ़ते ना, 170 वगैरह। फिर यहाँ 123 है, वहां 213 अध्यादेश। यहाँ 124 है, वहां 214 हाई कोर्ट। और जैसे कैग है, ऐसे वहां पे लोकल लेवल पे काम करता है महाधिवक्ता, जो लोकल मतलब राज्य के स्तर पे। यानी ये सारे आर्टिकल किसकी जानकारी देंगे? किसकी कॉपी कर रखी है ये? अगर देश समझ में आ गया तो ये ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। इसके बाद 7वें में सुनना ध्यान से, 238 आर्टिकल था, अब यूजलेस है। अब ये हमारे किसी काम का नहीं है, इसलिए नहीं आता। तो कौन सा भाग अब खास निरस्त है? हाँ। 8वें में यूनियन टेरिटरीज, जिसको आप कहते हैं संघ प्रदेश या संघ शासित राज्य, इनके बारे में जानकारी है। और देखो, इसीलिए जो बच्चे पुराने पढ़ रहे हैं उनको याद होगा, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन कभी भी आर्टिकल 356 के तहत नहीं लगता। आर्टिकल 239 AB, मैं ये लिखवाती हूँ बार बार, ये देखो इस कारण से, क्योंकि इसके आर्टिकल अब चेंज होंगे। ये आर्टिकल 238 है, इसमें आएगा 239 से और 242 तक। पूरे याद नहीं करने का, आइडिया रखना कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन 356 से नहीं लगता। दिल्ली यूटी है और वहां आर्टिकल 239, तो यूटी के आर्टिकल 239 से 242 के बीच में है। समझ में आ गया ये? 9वें में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप कहते हैं पंचायती राज। पंचायती राज, और आप सबको पता है पंचायती राज का आर्टिकल है, क्या आर्टिकल है बताना? 243। फिर ये ए से लेके ओ तक है, 15 आर्टिकल थे ना, और एक 243 अपने आप में, तो 16 आर्टिकल पंचायती राज के हैं, जिसके लिए आप एक अलग अनुसूची भी देखेंगे। इसी तरह से पंचायती राज को और एक्सप्लेन करके नगर निगम, और फिर ये जो होते हैं ना क्या बोलते हैं इनको, सहकारी संस्थाएं, ये भी तो उसी का हिस्सा हैं। ये सारे 243 AB करके जोड़ते जाएंगे, तभी तो 25 बनेंगे। ये सब बाद में आए हैं, जो लेटर स्टेज में। 10वें में तुम्हें दिखाया गया है SC और ST के बारे में। क्या SC ST के लिए विशेष प्रावधान भी हैं? तो 244 वगैरह टाइप के आर्टिकल सारे SC ST के ही तो हैं, क्योंकि वो भाग किस में आ गए हैं? 10वें में। 11वां इंपॉर्टेंट एज सच नहीं है, ये संघ
और राज्यों के संबंध के बारे में बात करेगा। पहले देखो, संघ अलग था भाग 1 में और यूटी अलग थे, संघ शासित। किस में थे ये? 8 में। 10वां इन दोनों के बारे में बात करेगा। 10वां उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 11वां, 10वां और 11वां अगर तुम नहीं भी याद करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक अंदाजे के लिए बताया, ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग के हैं। इसके बाद आता है भाग 12। तुम्हें एक आर्टिकल 300A याद होगा, क्या है ये? संपत्ति का अधिकार, कानूनी अधिकार है, लीगल राइट है ना। ये आर्टिकल 300A बेसिकली उसी पर बेस्ड है। और भी बातें हैं लेकिन हमारे एग्जाम के लिए वो इंपॉर्टेंट है। इससे हम एक बात समझे कि जो भाग 3 में लिखे थे मौलिक अधिकार, उसमें से एक अधिकार हटा था। एक 7वां अधिकार था संपत्ति का मौलिक अधिकार, वो क्या बना दिया था? लीगल राइट, आर्टिकल 300A। ये भाग 12 किसके साथ जोड़ना है? 3 के साथ। 13, 14 में तुम्हारे काम का कुछ नहीं है, मतलब इसमें ना एक्स्ट्रा चीजें हैं जो देश के लिए जरूरी है लेकिन आपके लिए पहचान करने के लिए जरूरी नहीं है। 15 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, चुनाव की बात करेगा और ये 324 से स्टार्ट होगा और 329 तक ये जाएगा। कितने तक जाएगा दिक्कत नहीं है, एक याद रखना, चुनाव के बारे में है 15। 16 फिर तुम्हारे लिए यूजलेस है, किसी काम का नहीं है। 17 आर्टिकल बहुत ज्यादा काम का है, राजभाषा की बात करेगा। आर्टिकल 343 और 351 तक यही चलेंगे, फिर राजभाषा और इस तरह की बातें। 18 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपातकाल। आपातकाल, और याद करो 352 से स्टार्ट होता है और 360, जिसमें 356 बीच में आएगा आपातकाल। 19 फिर तुम्हारे लिए यूजलेस है। 20 फिर तुम्हारे काम का है, संविधान संशोधन, जिसका कि आर्टिकल भी तुम जानते हो, 369 की जगह 368 है। 3 के पहाड़े में ही संशोधन करना पड़ेगा। ये 20वां है। 21वां और 22वां फिर तुम्हारे लिए यूजलेस है, पेपर में नहीं आएगा। यानी लगभग 15-17 तुम्हें याद करने हैं। स्टार्टिंग के तो सारे इंपॉर्टेंट थे। पहले में क्या था? पहले में था संघ और राज्य की जानकारी। दूसरी में क्या था? तीसरे में मौलिक अधिकार। चौथे में, इसी में 51A में क्या डाल दिया? मौलिक कर्तव्य। 1976 में 42वां। फिर आया तुम्हारा 5वां भाग, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और अपने देश की समझ देता है 5वां भाग, क्योंकि इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, पीएम, बिल कैसे आते हैं, कौन से आते हैं, कानून कैसे बनता है, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, अध्यादेश क्या है और कैग क्या है, सारी जानकारी। कितने से कितने में है? 52 से 151। 52 से 78 में पीएम, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, और 79 से लोकसभा, राज्यसभा, विधेयक और बिल और कैसे कानून। इसके 123 में अध्यादेश, 124 में सुप्रीम कोर्ट, 148 में कैग है। ये लगभग 100 आर्टिकल बहुत काम के हैं। इन्हीं को देख के 237 तक हमने राज्य के आर्टिकल्स बता दिए। कौन से भाग में आ गए? छठे। 7वें में 238 अब नहीं है, निरस्त कर दिया, यूजलेस है। 8वें में यूनियन टेरिटरी, इस यूनियन टेरिटरी का आर्टिकल 239, जिसके तहत दिल्ली में, एनसीआर में, एनसीटी में आपातकाल लगता है। कभी तो ये 356 से नहीं लगता, पूरे देश में लगेगा, वहां नहीं लगेगा। पंचायती राज किस भाग में है? फिर 10-11 उतने काम के नहीं है, एससी एसटी और देश के आपस के संबंध, राज्यों के और यूटीज के। इसके बाद 12 में क्या है? 300A, यानी किसके साथ जाएगा ये? तीसरे के साथ। 13-14 काम के नहीं है। 15 में चुनाव है। 16-17 काम का है, राजभाषा। 18 आपातकाल। 19 में कुछ नहीं, 20 में संविधान संशोधन। 21-22 फिर काम के नहीं है। आ गए समझ में? ये बताओ मौलिक अधिकार किस में है? प्रधानमंत्री वाला टॉपिक भाग 5 में, और कैग किस में पड़ेगा? 5 में, और न्याय और ये सब किस में आएंगे? ये 2 में आएंगे। या तो ये 52 से 151 के 124 में आएंगे, या फिर ये 152 से 237 के हाई कोर्ट वाले में, यानी 214 वाले में। ठीक है, अब थोड़ा सा किताब उठाओ और थोड़ा सा पढ़ो। ये बहुत टफ दिखता है, लास्ट में इसमें बहुत गलतियां करते हैं बच्चे, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना। पेज 37 पे आओ। वैसे मैंने थोड़ा सा टॉपिक पिछला भी छुड़वा रखा है, उसको भी पढ़ा दूंगी। एक पेज बचा है, कुछ नहीं है वो ज्यादा, आज उसको भी पढ़ेंगे। पेज 37 पे आओ पहले। 37, संविधान के भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां। भाग में ही क्या डिवाइडेड मिलेंगे हमें? अनुच्छेद। अनुसूचियां सेम है या अलग है?
बिल्कुल अलग, बिल्कुल पीछे दी गई अनुसूचियां। पहला पॉइंट पढ़ो और समझो। भारतीय संविधान में मूल रूप से एक प्रस्तावना थी, अंडरलाइन कर लो। क्या प्रस्तावना स्टार्टिंग से इसका अंग थी? 73 में केशवानंद भारती मामले में कंसीडर किया। तो एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 22 भागों में विभक्त, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। बाद में संशोधन द्वारा संविधान में 4 नई अनुसूचियां जोड़ी गई, जिससे उनकी संख्या वर्तमान में कितनी हो गई? 12। तो 8 से 12 हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन आज पहले भाग और आर्टिकल देखेंगे। अगला पॉइंट पढ़ो ध्यान से। संशोधन द्वारा संविधान में नए अनुच्छेद और भागों को भी समावेश किया गया। समावेश मतलब जोड़ना। लेकिन इसके लिए संविधान में नए अनुच्छेद या भाग नहीं जोड़े गए। तो क्या 22 के 22 ही हैं आज भी? और क्या 25 थोड़ी हैं, लिखने में नहीं है। और 395 के 395 वैसे बढ़ते बढ़ते 450 क्रॉस कर गए, लेकिन हमने ABCD में कंसीडर किया, इसलिए ये नहीं बढ़े। क्या अनुसूचियों को भी ABCD में कंसीडर किया? नहीं, वहां हमने नंबर बढ़ा दिए। आगे पढ़ो। तो क्या कह रहे हैं? इसके लिए संविधान में नए अनुच्छेद या भाग जोड़े नहीं गए, बल्कि किसी अनुच्छेद या भाग के साथ क, ख, ग आदि लगाकर नए अनुच्छेद या भाग का सृजन किया गया। जैसे अनुच्छेद, इसको अंडरलाइन कर लो, 51 क भाग 4 के बाद भाग 4 क आदि। 51 क किसके बाद आया होगा? 51। 51 के बाद क्या था? 52। 51 में क्या एंड था? 51 में एंड था नीति निर्देशक तत्व। फिर राज्य देश की सरकार थी, तो बीच में ऐड कर दिया 51 अ, तभी तो लेटर स्टेज में आया। पढ़ लो। तो भाग 4 क आदि। इस प्रकार आज भी संविधान में, अंडरलाइन करना, 395 अनुच्छेद, 22 भाग ही हैं, लेकिन गणना की दृष्टि से 465, 75 कर लो, यहाँ ये बढ़ते जाते हैं, 475 अनुच्छेद और 25 भाग हैं। तो इन अनुच्छेदों का क्या नंबर बदला है? नहीं। 395 ABCD, जैसे 20 के बाद 21 था, 21 के बाद 22 था, हमने क्या देखा? 21 A भी हो गया, ऐसे बढ़ते गए। अब नीचे टेबल पे आ जाओ, बहुत काम का टेबल है। पहला अंडरलाइन करना, भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, इसको अंडरलाइन कर लो, 1 से 4, बस इतना पढ़ना, तुम्हें पीछे का मत देखना भी। भाग 2 टिक करो, नागरिकता, 5 से 11। भाग 3 अंडरलाइन करो, मौलिक अधिकार, 12 से 35। अभी भाग 12 मत देखना, सिर्फ तीसरा देखो। भाग 4 पे आ जाओ, नीति निर्देशक तत्व, 36 से 51। भाग 4 क, क्या मतलब इसका? बाद में आया, तो 22 तो थे, ये कौन सा भाग हो गया? 23वां, ये नया भाग है 23वां। लिखना मत, बस टिक कर लो। मूल कर्तव्य 51 क, इसका मतलब आर्टिकल भी बढ़ा, 395 से आर्टिकल बढ़ के 396 हो गया, लेकिन नंबर नहीं दिया। आगे पढ़ना, भाग 5 में संघ सरकार, जिसको आप कहते हैं यूनियन गवर्नमेंट, इसमें सब आएंगे। 52 से कितने तक है ये? 151। इसके कितने अध्याय बने? 5। 52 वाला, 79 वाला, 123 वाला, 124 और 148। ये 52 से 151 तक अभी टिक कर लो, बस पीछे का नहीं देखना कुछ भी। इसके बाद अध्याय 1 पे आओ, ये 5वें भाग के पार्ट हैं। कितने पार्ट बताए? 5। अध्याय 1 देखो, कार्यपालिका लिखा है, जिसमें किस किस की बात करेंगे? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, PM और मंत्री परिषद। अंडरलाइन कर लो, 52 से 78। यहाँ अपने हाथ से लिख लो, राष्ट्रपति पूरा मत लिखना, रा लिख के और डॉट लगा दो तो समझ जाओगे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री परिषद प्लस PM, जगह है बहुत सारी, वहीं लिख लो साफ और अच्छा। राष्ट्रपति प्लस उपराष्ट्रपति प्लस मंत्री परिषद, ब्रैकेट में PM। मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है? PM। ये 78 तक हैं सारे, ठीक है। इसके बाद अध्याय 2 पर आओ, कौन सा भाग चल रहा है? ये 5वां, 5वें के चैप्टर्स हैं ये। भाग 2 टिक करना, 79 से 122। क्या था? 79, 80, 81। LS RS लिख लो यहाँ, LS प्लस RS प्लस विधेयक, तभी तो हम पढ़ते हैं 108 संयुक्त बैठक, 110 धन विधेयक, 112 फाइनेंशियल बिल्स पढ़ते हैं ना हम, धन विधेयक 117, वही है ये। तो लिखो LS प्लस RS प्लस क्या लिखा? हाँ, या कानून निर्माण कह लो, तुम्हारी मर्जी है। इसके बाद अगले पॉइंट पर आ जाओ, भाग इसके अध्याय 3 पर, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां 1, 2, 3, यहाँ लिखो अध्यादेश। अगर कायदे से कानून ना बने तो कैसा कानून बनता है? अध्यादेश, अध्यादेश। फिर चौथा अध्याय करो, न्यायपालिका, अंडरलाइन कर लो, 124 से 147। इसमें क्या लिखा होगा? सुप्रीम कोर्ट, टोटल जजेस, योग्यताएं, हटाने की प्रक्रिया, सब कुछ लिखा होगा। अगले पेज पर आ जाओ, अध्याय 5। किसके अध्याय चल रहे हैं ये 5वें चैप्टर के, जिसमें कितने आर्टिकल्स हैं? 100। 52 से लेके 151।
ये टिक कर लो। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, यहाँ लिखो कैग, CAG लिख लो यहाँ, 148 से 151 तक। ठीक है, भाग 5 सबकी समझ में आ गए? क्या इसमें कोई बाद में भी ऐड हुआ है? भाग 4A यानी 22 से कितने हो गए? 23। अब आगे पहुंचो भाग 6। तो देश के बाद किसकी बात करेंगे? राज्य की। राज्य सरकारें लिखा है 152, अपने हाथ से लिख लो 237 तक। 152 लिख के छोड़ दिया ना, वहां लिख लो 237 तक, 237 तक। इसमें भी चैप्टर्स हैं, इसमें 6 चैप्टर हैं। पीछे कितने चैप्टर थे? 5। आर्टिकल कम है, चैप्टर ज्यादा, क्योंकि इनको उतना एक्सप्लेन नहीं करना पड़ा जितना कि पहले वालों को किया। इसमें बस पढ़ेंगे, इसको टिक मत करना बेशक। साधारण दिया है थोड़ा सा, ये पूरा दे दिया 152 से 237। कार्यपालिका है, फिर राज्य विधानमंडल है, फिर विधायी शक्तियां। क्या सेम ऐसा पीछे भी था? कार्यपालिका में कौन था? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री परिषद। उनके विधानमंडल में कौन था? लोकसभा, राज्यसभा। पीछे लिखवाया ना, सेम है। यहाँ आएगा विधानसभा, विधान परिषद। फिर राज्यपाल की विधायी शक्तियों में वहां अध्यादेश था, यहाँ भी अध्यादेश है 213। यहाँ लिख लो 213 के पास अध्यादेश। सेम कॉपी है सब कुछ देश की राज्य में, और हर चीज में कॉपी होती है। देश NCERT पढ़ाता है, राज्य SCERT पढ़ाते हैं, सिलेबस सेम होता है दोनों का। इसके बाद आ जाओ, वहां कौन से कोर्ट थे? यहाँ आ गए हाई कोर्ट, ये टिक कर लो। उच्च न्यायालय 214, वहां थे 124, यहाँ 214। इसके बाद छठे पे कर लो अधीनस्थ न्यायालय। क्या वहां अधीनस्थ का जिक्र था? नहीं, वहां सिर्फ एक न्यायालय था, इसीलिए इनका एक पार्ट बढ़ गया। उसके कितने अध्याय थे? 5। इसके कितने बन गए? 6। क्या भाग था वो? भाग 5। ये भाग क्या है? 6। इसके अध्याय भी कितने हैं? 6। कौन सा एक्स्ट्रा जोड़ दिया? अधीनस्थ वाला, जिसमें लोक अदालतें और ये सब भी आ गए। ठीक है, तो हमें 6 के 6 भाग याद हैं, विद आर्टिकल्स पता होने चाहिए। 7वें पे आ जाओ। 7वां अब यूज का है या नहीं है? नहीं है, पढ़ लो बस। पहली अनुसूची के भाग ख में राज्य 238 निरस्त को टिक कर लो। अब सस्पेंड, अब यूज नहीं होता ये, अब 7वां किसी काम का नहीं है। 8वें पर आ जाओ। 8वां क्या बताया था? यूटी, अंडरलाइन करो। संघ राज्य क्षेत्र 239 से 242। 239 AB से कहाँ राष्ट्रपति शासन लगता है? दिल्ली, इसीलिए ये टिक कर लो। 239 से 242। यहाँ नीचे एक लाइन लिखो, टेबल के नीचे जगह खाली है, लिखो एक पॉइंट, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन। टेबल के नीचे लिखना, यहाँ खिचड़ी मत पका देना, कहीं पढ़ ही ना जाए तुमसे बाद में। एक लाइन में लिखो, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन आर्टिकल, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद या आर्टिकल 239 AB दोनों बड़े आएंगे, 239 AB के तहत लगता है, 239 AB के तहत लगता है। अब मुझे बताओ, दिल्ली के अलावा कहाँ CM है? तो पौंडीचेरी में भी लग सकता है ना? किस आर्टिकल से लगेगा? नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। उसके लिए एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अलग से एक्ट आया, उसके आर्टिकल 51 के तहत लगता है। ऐसे परेशान करेंगे पेपर में। लिखो अगला पॉइंट, लिखो पुदुचेरी में अनुच्छेद 51, पुदुचेरी या पौंडीचेरी में अनुच्छेद 51। किसका अनुच्छेद? संविधान का या किसी एक्ट का? एक्ट का, क्योंकि आपका 51 तो पीछे छोड़ा है। आप किसमें था 51? 36 से 51 में क्या थे? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी ये 51 नहीं। लिखो किसका 51 है? गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी एक्ट, अनुच्छेद 51, गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी एक्ट 1963, गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी एक्ट 1963 के तहत लग सकता है। दोबारा सुन लो, पौंडीचेरी या पुदुचेरी में अनुच्छेद 51 गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी एक्ट 1963 के तहत लग सकता है। 2 ही यूटी हैं जहां राष्ट्रपति शासन लगेगा, क्योंकि उन्हीं दोनों में विधानसभा है, और जहां विधानसभा भंग होगी वहीं तो राष्ट्रपति शासन लगेगा। कहां कहां है? दिल्ली और पौंडीचेरी। पेपर में तुम्हें थोड़ा परेशान करने के लिए कह देंगे NCT में राष्ट्रपति शासन किसके तहत लगेगा। तुम अच्छी तरह जानते हो दिल्ली का ही नाम है नेशनल कैपिटल टेरिटरी, या इसी को आप कहते हैं NCR। तो उस कंडीशन में चकराना नहीं है कि कौन सा आ गया। NCT मतलब ही दिल्ली है, ऑब्लिक में लिख लो दिल्ली के पास NCT, फिर याद आ जाएगा। तो NCT में राष्ट्रपति शासन 356 से ना लग के किससे लगेगा? 239 AB। और पौंडीचेरी में किससे लगेगा?
हाँ, गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी एक्ट 1963 के आर्टिकल 51, आपके देश के संविधान में नहीं लिखा उसके बारे में। चलो वापस आ जाओ टेबल पर। हम कहाँ पहुंचे? 7वां यूजलेस था ना हमारे लिए, 8वां हमने पढ़ लिया यूटी। कितने से कितना? 239। 239 एबी में क्या है? दिल्ली। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन। ठीक है, अगला टिक करो। भाग 9 पंचायतें, कौन सा आर्टिकल था? 243। और 243 ए से लेके ओ तक था, या क से अण तक कह लो। 15 हो गए, 5-5 अल्फाबेट। तो 243 से 243 अण, ये टोटल कितने आर्टिकल हुए? 16, क्योंकि 243 अपने आप भी तो है। पता है तुम्हें ये बात? 243 अपने आप में एक है, ये मान लो 243, इसमें पंचायती राज, फिर 243 ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, ऐसे कर करके कहां तक पहुंचे? ओ। और हम अच्छे तरह जानते हैं ई जे ओ टी वाई, 5, 10, 15 ही तो होता है ये। तो उस 15 में ये 15वें नंबर पर है। 15 तो ये और एक ये, तो कुल कितने हो गए? 16। पेपर में ऐसे पूछते हैं, ये टिक कर लो। पंचायतें यहां लिख लो। टोटल 16 आर्टिकल जो गांव के जुड़े हुए हैं, टोटल 16 अनुच्छेद। ठीक है, तो ये 243 से अणा तक, तो 243 क से स्टार्ट होकर अणा तक 15, एक 243। इसके बाद आ जाओ 9A। ए का मतलब क्या समझे? बाद में आया, तभी तो 25 बनेंगे। फिर 9B देख लो। तो इस तरह से ये तुम्हारे बढ़ते जाएंगे। 9A टिक कर लो नगर पालिकाएं, और 9B टिक कर लो सहकारी समितियां। सब किससे जुड़े हैं? पंचायत। एक गांव की बात कर रहे हैं, एक शहर की बात कर रहे हैं, एक कोऑपरेटिव की बात कर रहे हैं। इसके बाद भाग 10 एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हमें पता है किससे जुड़ा है? SC ST, भाग 10। और भाग 11 राज्य और संघों के बीच क्या संबंध है, पैसों को लेकर या किसी भी चीज को लेकर। तो ये 245 से 263, 10 और 11 सिर्फ पढ़ने के हैं। अब तुम्हें देखो अगले पेज पे कोई भाग ही नहीं दिखेगा, है ना, क्योंकि इन्होंने 12 से और सारे घुमा रखे हैं। पिछले पेज पर आओ, अब पिछले पर आ जाओ। भाग 3 निकालो। भाग 3 के सामने देखना भाग 12 भी लिखा था, मिला? अंडरलाइन कर लो भाग 12, और उसमें टिक करो वित्त और संपत्ति। ठीक है, और उसमें आर्टिकल देखो 300A लिखा है, इसको अंडरलाइन कर लो। समझ में आ गई ये बात? आधे को तो ढूंढते रहेंगे, पता नहीं कहाँ लिखा है। भाग 3 पे आओ, तो इनके सामने लिखा है भाग 12, और वहां लिखा है 300A, संपत्ति और पैसे की बात कर रहे हैं। इसके बाद नीचे इसी लाइन में देखो भाग 13 भी है, अंडरलाइन मत करना, भाग 13 सिर्फ ढूंढ लो। मिल गया? हाँ, जहां संसद लिखी है उसके सामने सिर्फ पढ़ लो, कुछ नहीं आने वाला 13 में से। भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार, वाणिज्य और समागम, तुमसे लेन देन नहीं है इसलिए पेपर में नहीं आएगा। भाग 14 भी सिर्फ पढ़ लो। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, ये तुम्हें थोड़ा सा दुखी कर सकता है। यूपीएससी के बारे में जब हम पढ़ेंगे ना, आर्टिकल 312, आर्टिकल 316, 15, ये पढ़ते हैं ना हम, यही तो है वो, यहाँ अंडरलाइन कर लो। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, 308 से 323, यहां लिख लो 312, 315, ये पढ़ेंगे फिर हम यूपीएससी जब पढ़ेंगे डिटेल में। यूपीएससी के बारे में ना, संघ लोक सेवा आयोग, तो यही तो है वो। कौन से भाग में है? 14 में। अगले पेज पर आओ। ऊपर भाग 6 ढूंढो कहां लिखा था, उसके ठीक सामने देखो भाग 14 का लिखा है। मिल गया? टिक नहीं करना, मत खींचो ना इसके, फिर बाद में याद करना पड़ेगा, मत इसको लाइन यहाँ पे लगाओ। 15 पे आओ। भाग 15 निर्वाचन मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है, काम का है ये। भाग 15 निर्वाचन, कहां से आर्टिकल स्टार्ट है? 324 से, ये अंडरलाइन कर लो। भाग 16 किसी काम का नहीं है, सिर्फ पढ़ लो। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, ऐसी इलॉजिकल बात पेपर में नहीं आती। 17 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करना। राजभाषा, कौन सा आर्टिकल? 343, ये अंडरलाइन कर लो। 343 से 351, जिसमें राजभाषा आयोग भी आएगा फिर 1955 में तुम्हारे देश में। इसके बाद इसमें अध्याय 1 कर लो। इस भाग 17 का अध्याय 1 संघ की भाषा टिक कर लो, 343। ठीक है, अगला सिर्फ पढ़ लो। क्षेत्रीय भाषाएं भी हैं, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय की भाषा भी है। क्या कहते हैं ये भाषा वाले? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कौन सी भाषा यूज कर सकते हैं? इंग्लिश प्रेफरेंस में रखनी है, बाकी कोई भाषा जज बात नहीं करेगा। तुम जाके कन्नड़ में वहां बात करोगे, तमिल तेलुगु में, हरियाणवी में, तो वो तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। जजेस और इनके बीच में जितना कम्युनिकेशन होगा वो अंग्रेजी में होगा, तो यहाँ लिखा हुआ है ये। इसके बाद भाग 18 बहुत काम का है, टिक कर लो। आपात उपबंध, कितने से कितना? 352 से 360। हम 3 अच्छी तरह जानते हैं, 352, 356, 60। अगर 352 दिल्ली में जाए तो लगेगा क्या?
239 ए बी लगेगा। और पौंडीचेरी की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी 1963 का एक्ट 51 अनुच्छेद, दोनों अलग हैं वो, यहाँ टिक कर लो। आपातकाल 52 से 60, ये राज्यों के और देश की बात करेंगे। भाग 19 कभी नहीं आएगा, कुछ है ही नहीं तुम्हारे काम का। प्रकीर्ण लिखा है, इसमें कुछ नहीं है, ये मिसलेनियस बहुत सारा मिक्सचर है। भाग 20 बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान का संशोधन, आर्टिकल 368, ये इंपॉर्टेंट में है। 21वां सिर्फ पढ़ेंगे अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, ऐसी बातें नहीं आती। और 22वां लास्ट संक्षिप्त नाम है, प्रारंभ है, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, तो ये किसी काम का नहीं है। अब तुम्हें सारे भाग समझ में आए? कितने भाग हैं टोटल? स्टार्टिंग के सारे इंपॉर्टेंट हैं। पहले में क्या है, दूसरे में, तीसरे में 1 2 3, क्या है इसमें? 12 से 35, 36 से 51, इसके बाद 4A 51A बाद में शामिल। 5 भाग सबसे इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे देश की जानकारी देगा। इसमें आर्टिकल 52 से 151, 52, उसके बाद 79, इसके बाद 123, 124, 148, ये 52 से 78, ये 122, ये 147, ये 151, ये अकेला है। इस पहले वाले में 5 अध्याय हो गए ना। पहले वाले में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और हाँ सुप्रीम कोर्ट, यही तो थे मैन। अच्छा, इसका मतलब तुम जागे हुए हो, है ना। इसके अलावा यहाँ मंत्रिपरिषद और पीएम थे। पीएम और राष्ट्रपति के रिश्ते मैंने बहुत पुराने टाइम में बच्चों को बताया था, 75 से 78 एक्सप्लेन किए गए हैं। 79 से तुम्हारी लोकसभा, राज्यसभा और विधि निर्माण की प्रक्रिया, जिसमें धन विधेयक और साधारण विधेयक और कैसे पारित होंगे सब कुछ लिखा है। 123 में अध्यादेश, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, और यहाँ कैग। कितने अध्याय हैं? भाग का नंबर भी 5 है, अध्याय भी 5 ही हैं। इसके बाद भाग 6 में कितने अध्याय हैं? 6, 5 सेम हैं। छठे में लिखा है अधीनस्थ। अधीनस्थ न्यायालय में आते हैं, सेशन और डिस्ट्रिक्ट और ये क्राइम वाले होते हैं ना, ये वाले। इसके बाद कितने तक निपट गए थे ये? 152 से और 237 तक। इसके बाद 238 हमारे किसी काम का नहीं है, 7वें का। 8वें में आती है यूनियन टेरिटरी, 239 से 242, इसमें हमने दिल्ली याद कर लिया। 239 AB 356 वहां नहीं लगेगा। 51 का एक्ट ही अलग है, उसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी एक्ट, पौंडीचेरी, आर्टिकल 51। इसके बाद 9 और 10 तुम्हारे, 9 तो बहुत काम का है, पंचायती, पंचायत की बात करें 243 A से लेके O तक, ये 15 और एक ये 16। फिर इसी का सब पार्ट बना दिया नगर पालिका, और उसके आगे जोड़ दिया ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये 243 वाला किस भाग में आएगा? 9वें में। 10वें में बात करेंगे SC ST की, तो 244 के आसपास जितने स्टार्ट होंगे वो SC ST के आरक्षण की और इन सब की बात भी करेंगे। फिर आपका कितने भाग हो गए ये? 10। 11वें में लिखा है संघ और राज्यों के बीच में कैसा रिलेशन रहेगा, 11 में। इसके बाद 12 में फिर वो विधि, कौन सा अधिकार? 300A, 12 में ही तो था ये। इसके बाद 13 तुम्हारे किसी काम का नहीं, 14 में कुछ नहीं, 15 काम का चुनाव, कौन सा आर्टिकल? 324। 16 तुम्हारे किसी काम का नहीं, 17 काम का राजभाषा, आर्टिकल 343 से 351 तक है, जिसमें तुम्हारे केंद्र में क्या यूज होगा, हाई कोर्ट्स में क्या यूज होगा, ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। 18 में तुम्हारा आपातकाल है, आपातकाल 352 से 360। राज्यों में आपातकाल राष्ट्रपति शासन के रूप में 356 के तहत, लेकिन दिल्ली जाएगा तो अपना AB वाला याद कर लेना। 19 तुम्हारे किसी काम का नहीं, 20 में संविधान संशोधन, और इसमें कौन सा आर्टिकल आएगा? 368। इसी में पहाड़े में हमने संशोधन कर दिया 369 में। फिर 21 में कुछ नहीं, मिसलेनियस टाइप की चीजें, ये भी कुछ नहीं।
सारे समझ में आ गए? कुछ यूजलेस हैं, बाकी सब काम के हैं। सारों के आर्टिकल समझ में आ गए? 324 किस में आएगा? हाँ, चुनाव में आएगा ना। 124 में क्या है? और 123 में? अच्छा, 79 के आसपास क्या मिलेगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है। सबकी समझ में ये आ गया ना? ठीक है, अब पिछला एक आधा सा पेज, हाँ बस टाइम हो गया, पिछला पेज निपटा लो। किताब रख दी? आधे महान तो किताब भी तो तुरंत पैक कर देते हैं, है ना? लास्ट निपटा लो, वरना फिर मैं भूल जाऊंगी, तुम्हें नुकसान होगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। पेज नंबर बस खत्म होने पे था, 26 का एंड आ गया था ना? कौन सा पॉइंट था? 11। बस स्पीड से मैं इसको पढ़ूंगी, तुम अंडरलाइन कर लेना, काम तुम्हारे सब समझ में आएगा। 11वां पॉइंट है 26वें पेज पर, फटाफट से टिक करो। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अंत। ये बताया था क्या धर्म के नाम पे तुम्हारे यहाँ कोई नौकरियां निकलती हैं? कोई सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व किस नाम पर है? आरक्षण SC ST अल्पसंख्यक पिछड़े, इस अल्पसंख्यक पिछड़े पर है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अंत, वयस्क मताधिकार का प्रारंभ। अगला पॉइंट बहुत काम का, 61वां संविधान संशोधन 1989, मतदान के लिए आयु 21 से घटाकर 18। ये कौन से अमेंडमेंट से किया? 61वां। कब हुआ ये? 1989 में। अगला फटाफट से पढ़ो, स्वतंत्र न्यायपालिका और अन्य स्वतंत्र अभिकरण। अभी तुम न्यायपालिका पढ़ के आए, क्या देश में न्यायपालिका का जिक्र है? और क्या भाग 5 में है, और राज्य में भाग 6 में। तो 6 में तुम पढ़ के तो आए, अध्याय 5 और 6 थे, और इसमें अध्याय थे। कौन सा आर्टिकल था? 124, और राज्य का 214। लिख लो यहाँ, जहाँ लिखा है ना स्वतंत्र न्यायपालिका, यहाँ लिख लो भाग 5, भाग 5 अनुच्छेद 124, भाग 5 अनुच्छेद 124। यहीं लिख लो भाग 6 अनुच्छेद 214। हमने थोड़े डिजिट आगे पीछे कर दिए। भाग 5 अनुच्छेद 124, भाग 6 अनुच्छेद 214। अब जिसने पिछला टॉपिक पढ़ा उसकी समझ में आया, आधे सोचेंगे पता नहीं क्या बोल दिया। अब छोड़ दो, जिसको नहीं समझ में आया घर जाके दोबारा सोचना। अगला पॉइंट टिक करो, संविधान की व्याख्या। तो स्वतंत्र न्यायपालिका संघात्मक शासन में संविधान का व्याख्याता है, ये बताएगा क्या लिखा है। और रक्षक होने के कारण न्यायपालिका का स्वतंत्र होना आवश्यक है। लेकिन बहुत दुख की बात है कि आपके देश में न्यायपालिका को संभालने वाले बाद में क्या बनते नजर आ रहे हैं? MP। और MP बनना है तो कुछ ना कुछ गोलमाल और लालच है। इसके बाद एक पॉइंट छोड़ के, या पढ़ लो अगला भी, नागरिकों को मिले मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता आवश्यक है, जो आपके देश में घटती जा रही है। अगला टिक करना, भारत में सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनरावलोकन करने का अधिकार है। क्या होता है न्यायिक पुनरावलोकन? अगर सरकार ने गलत नियम बना दिया तो हमारे लिए खड़ा है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अपने लिए तो खड़ा ही था, कौन से अमेंडमेंट पे? 99वां, सारा रद्द करा दिया। अगले पेज पर आ जाओ, संसदीय प्रभुता, फटाफट से टिक करना। संसदीय प्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। आपके यहाँ पे दो चीजें हैं इंपॉर्टेंट। एक तो संसद सबसे बड़ी है, जब कानून का निर्माण करेगी तो संसद, लेकिन अगर गलत कानून बन गया तो न्यायपालिका। तुम्हारे देश में कौन नंबर 1 और नंबर 2 है? हमारे देश में ये दोनों नंबर 1 हैं। अगर संविधान की व्याख्या करनी है तो न्यायपालिका, लेकिन नया कानून बनाना तो, इसीलिए आपने देखा कि जब राज्य की बात की तब भी सुप्रीम हाई कोर्ट की बात की, और जब देश की सरकार की बात की तब भी सुप्रीम कोर्ट। एक ही अध्याय में तो टॉपिक थे भाई। 52 से 151 में जब तुम सरकार की बात कर रहे थे, लोकसभा राज्यसभा की कानूनों की, तो क्या तुमने सुप्रीम कोर्ट की बात भी कर दी? इसका मतलब दोनों की सर्वोच्चता है, देश में भी और राज्य में भी। फटाफट से पढ़ो। संविधान में इंग्लैंड की संसदीय प्रभुता, इंग्लैंड में नंबर 1 कौन है? संसद। और संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता। तुम्हारे देश में क्या है? दोनों इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लो। इंग्लैंड में संसद बड़ी है सुप्रीम कोर्ट से, और अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट बड़ा है। इन दोनों के मध्यम मार्ग का अनुसरण किया है। भारत में संसदात्मक व्यवस्था को अपनाकर संसद की सर्वोच्चता को स्थापित किया गया, लेकिन संघात्मक व्यवस्था को अपनाए जाने के कारण न्यायपालिका को कुछ सीमा तक संविधान का अभिभावक, तो तुम्हारा जो संविधान के पेरेंट्स की तरह व्याख्या करते हैं, वो कौन है? सुप्रीम कोर्ट। ये अंडरलाइन कर लो, संविधान के अभिभावक और रक्षक पेपर में आएगा। कौन है संविधान का अभिभावक? तो सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन जनक पूछ लिया तो हाँ, ये गार्जियन है, इसने पैदा नहीं किया संविधान को, बनाया नहीं, लेकिन ये गार्जियन है। ठीक है, इंग्लिश में देखो इसके ठीक सामने गार्जियन एंड प्रोटेक्टर लिखा है, मिला?
पैदा करने वाले या लिखने वाले अंबेडकर थे और उसकी रक्षा करने वाला गार्जियन कौन है? सुप्रीम कोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो संविधान के अभिभावक और रक्षक की स्थिति भी प्रदान की गई। इस प्रकार संविधान में मध्यम मार्ग को अपनाते हुए संसदीय प्रभुता, अंडरलाइन कर लो, संसदीय प्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय स्थापित किया गया। ये पॉइंट पेपर में आएगा तो बहुत घुमाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? कौन नंबर 1 है तुम्हारे देश में? अमेरिका में कौन नंबर 1 है? न्यायपालिका। इसलिए आपने सुप्रीम कोर्ट का टॉपिक अमेरिका को चीट करके सीखा, वहीं से उतारा, वहीं से सीखा। और संसद नंबर 1 कहाँ है? आपने कॉपी किया सब कुछ, कैसे नियम बनेंगे, कैसे कानून, कैसे बहस, सब कुछ आपने दोनों से सीखा, लेकिन आपने दोनों को बराबर कर दिया। वहां दोनों बराबर नहीं है। नेक्स्ट है इकहरी नागरिकता। क्या नागरिकता का टॉपिक है हमारे संविधान में? भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11। हम एक एक को पढ़ेंगे 1-2 दिन बाद। यहाँ टिक कर लो, इकहरी नागरिकता, सिर्फ रीडिंग करेंगे। भारतीय संविधान निर्माताओं का विचार था कि दोहरी नागरिकता भारत की एकता को बनाए रखने में बाधक सिद्ध हो सकती है। विश्व के अन्य संघ राज्यों की तरह भारतीय संविधान में इकहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई। भारतीय नागरिक राजस्थान, यूपी, हरियाणा, पंजाब किसी अन्य राज्य में रहता हो पर केवल भारत का नागरिक है, अंडरलाइन कर लो, केवल भारत का नागरिक। नागरिकता संबंधी प्रावधान, अंडरलाइन करना, भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णित है, जिनको हम एक एक को पढ़ेंगे। अगला फटाफट टिक करो, अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों के कल्याण की विशेष व्यवस्था। तुम्हें अल्पसंख्यकों की इतनी चिंता क्यों करनी पड़ी? क्योंकि भारत के इतिहास में हमने पढ़ा हुआ है कि प्राचीन काल हिंदू, ये बौद्ध और जैन, मध्यकाल में आ गया इस्लाम, और यहूदी और ईसाई भी अंग्रेजों के साथ भी आए थे ना, यानी इंडिया मिक्सचर है। तो इंडिया में इसलिए सबका ध्यान रखना पड़ेगा। क्या अल्पसंख्यक की परिभाषा तुम्हारे संविधान में लिखी है? नहीं, अल्पसंख्यक की परिभाषा सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टिक कर लो। अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों के कल्याण की विशेष व्यवस्था, यहां लिख लो अल्पसंख्यक के ऊपर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है, या इसकी परिभाषा सुप्रीम कोर्ट ने दी कि भाई कौन अल्पसंख्यक है। संविधान में कहीं नहीं लिखा कि ये जात पात अल्पसंख्यक है। कोई आर्टिकल भी है क्या अल्पसंख्यकों के तुम्हारे देश में? आर्टिकल 29 और 30 ये भी लिख लो मौलिक अधिकारों में। अनुच्छेद 29, 30। 29, 30 किस भाग में होंगे? 3 में, क्योंकि 12 से 35 में आएंगे बीच में। तो भाग 3 के 29, 30 अल्पसंख्यक से जुड़े हैं। चलो फटाफट से पढ़ेंगे। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के, अंडरलाइन करो, धार्मिक, भाषाई, सांस्कृतिक हितों की रक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, पढ़ लो। इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान में, अंडरलाइन कर लो, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के नागरिकों को सरकारी सेवाओं, संसद, विधानसभाओं और अन्य क्षेत्रों में विशेष संरक्षण, इसको सर्कल लगा लो, SC ST को विशेष संरक्षण दिया। क्या इनके लिए तुम्हारे संविधान का कोई भाग भी है? कौन सा? भाग नंबर 10 लिख लो यहाँ, भाग 10। मौलिक अधिकारों में भी पढ़ेंगे, वो आरक्षण का अलग मुद्दा है। भाग 10 SC ST। 11 में क्या था? संघ और राज्य के बीच के रिश्तों के बारे में लिखा था। एक राष्ट्रभाषा, फटाफट से टिक करना। संविधान के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी, लिपि देवनागरी है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को प्रादेशिक भाषा के रूप में मान्यता। जब अनुसूची पढ़ेंगे तो पूरी डिटेल पे बात करेंगे। नेक्स्ट टिक करना। संविधान में 3 प्रकार का संकट काल है, जो तुम पीछे पढ़ के आए हो। राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352। कौन सा भाग था ये? भाग 18 लिख लो यहाँ, भाग 18। अ से 18, अ से आपातकाल। भाग 17 में क्या था? हाँ देखो एक बार, भाग 17 में, ये भाषा जैसा लग रहा है ना, तो राजभाषा है 17 में। चुनाव किसमें था? 15 में। 18 अ से स्टार्ट होता है, अ से आपातकाल, और 20 में था संविधान का संशोधन। फटाफट टिक करना। 352 युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, ये राष्ट्रपति में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, अभी सिर्फ टिक कर रहे हैं। राज्य में आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, संवैधानिक तंत्र की असफलता। 356 कहाँ नहीं लगेगा? NCT में नहीं लगेगा। वहां क्या लगेगा? 239 AB लिख लो यहाँ जल्दी। दिल्ली में 239 AB। दिल्ली को NCT NCR पूछ लेंगे वो कह के, NCR तो नहीं कहेंगे, NCT कहेंगे, क्योंकि R में तो फिर ये वाला हरियाणा वगैरह ना। वित्तीय संकट के उत्पन्न होने पर 360, तो किस भाग के पार्ट है ये? भाग 18। अगला फटाफट से पढ़ो। संकटकालीन घोषणा का सबसे प्रमुख प्रभाव ये होता है कि हमारा संघात्मक शासन कैसा हो जाता है? एकात्मक। सारी शक्ति किसके हाथ में?
राष्ट्रपति के नाम पे पालन कौन करता है? सारे काम पीएम करता है। अंडरलाइन करना, देश की पूरी सत्ता केंद्र सरकार के हाथों में चली जाती है। राजनीतिक तंत्र का संघीय से एकात्मक में परिवर्तन होना भारतीय संविधान की अद्वितीय विशेषता है। दिक्कत आएगी तो राज्यों की कोई नहीं सुनेगा, किसकी चलेगी? केंद्र की। लास्ट टॉपिक टिक करना, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। पहले कितनी एज के लोग वोट डालते थे? अब कितने के डालते हैं? 18। अब कंसीडर कर रहे हैं 16 पे, पर अभी हुआ नहीं है। पढ़ो फटाफट। भारतीय संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया गया। प्रत्येक वयस्क भारतीय को बिना किसी भेदभाव के मत देने का समान अधिकार है। संविधान के प्रारंभ के समय, टिक कर लो, 21 वर्ष की आयु के व्यक्ति को मताधिकार प्राप्त था। 61वां संविधान संशोधन 1988 को क्या करोगे? 89, ठीक कर लो। मतदाता की आयु 21 से घटाकर 18। लास्ट पॉइंट पे आ जाओ, स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए संविधान में अनेक विशेष व्यवस्थाएं। अंडरलाइन करना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। न्यायाधीशों को पद की सुरक्षा है और न्यायाधीशों के आचरण पर व्यवस्थापिका द्वारा विचार न कर सकना। कल पढ़ेंगे।